Hello everyone, this is Imani Chaudhary. Welcome again to my YouTube channel लो बूस्ट। तो आगे की हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हमने पहले पिछली वीडियो में कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, एग्जाम्पल्स और उसकी एक्सप्लेनेशंस पढ़ी थी। तो आज हम अपनी वीडियो में एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कल्पेबल होमिसाइड पढ़ेंगे, केसेस पढ़ेंगे और पनिशमेंट ऑफ कल्पेबल होमिसाइड पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, जो कि फर्स्ट है कोजिंग ऑफ अ डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, मीन्स कि एक ह्यूमन बीइंग की ही डेथ कोज होनी चाहिए। आगे हम पढ़ते हैं। डेथ मीन्स द डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। इट डज नॉट इंक्लूड द डेथ ऑफ अनबोर्न चाइल्ड सच एज अ चाइल्ड इन द मदर्स वोम। हमने अपनी एक्सप्लेनेशन थर्ड में भी पढ़ा था कि जो चाइल्ड मदर्स वोम में डेथ कोज हो जाती है उसे कल्पेबल होमिसाइड नहीं हो कहा जाता, बट इट मे अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड टू कोज द डेथ ऑफ लिविंग चाइल्ड इफ एनी पार्ट ऑफ child has been brought forth though the child may have not been breathen or completely born। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि चाहे वो completely born हुआ हो या नहीं, अगर उसका एक भी पार्ट बाहर आ गया और हमने उसकी डेथ कोज कर दी तो फिर वो कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा, सच डेथ मस्ट हैव बीन कोज्ड बाय डूइंग एन एक्ट। वो डेथ कोज होनी चाहिए कुछ एक्ट करके। एक्ट में क्या होता है? एक्ट में हम कुछ भी कर सकते हैं, पॉइजन दे सकते हैं या किसी को भूखा मार सकते हैं, किसी को डुबो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक्ट में इंक्लूड्स इलीगल ओमिशंस भी आ जाते हैं, जैसे कि अगर कोई एक जेलर है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैंने कि कोई जेलर है, अगर उसने जानबूझकर उसकी ड्यूटी थी कि वो प्रिजनर को हमेशा टाइम टू टाइम फूड दे, लेकिन उसने जान के इंटेंशनली उसे मारने की इंटेंशन से फूड नहीं दिया, उसने एक इलीगल ओमिशन किया है जिससे कि उसकी डेथ कोज हो गई, तो वो भी कल्पेबल होमिसाइड में आ जाएगा। ये भी एसेंशियल एलिमेंट है। तो आप एक जल्दी से इसे कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने। अब आया एसेंशियल एलिमेंट थर्ड, द एक्ट मस्ट हैव बीन डन विद द इंटेंशन ऑफ कोजिंग डेथ। वो एक्ट डन होना चाहिए या तो इंटेंशन से कि वो डेथ कोज कर सके। इंटेंशन ऑफ कोजिंग डेथ इज नॉट द इंटेंशन ऑफ कोजिंग द डेथ ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन। दिस शोज दैट अ पर्सन can be guilty of culpable homicide of a person whose death he did not intend। अगर उसने गलती से किसी और की मारना, वो किसी और को चाहता था और अगर उसने किसी और को मार दिया गलती से तो वो उसके लिए भी लाइबल होगा। सेकेंड, with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death। ऐसी इंटेंशन से वो bodily injury कोज कर दे कि जिससे कि किसी की मृत्यु कारित हो जाए। थर्ड है, विद द नॉलेज दैट द डूअर इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कोज डेथ। या उस नॉलेज से कि मैं इस तरीके का एक्ट कर रहा हूँ उससे किसी की मृत्यु कारित हो सकती है। तो हमने 3 एसेंशियल्स एलिमेंट पढ़े हैं अपने, जो कि फर्स्ट है कोजिंग ऑफ अ डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, फिर सेकंड है सच डेथ मस्ट हैव बीन कोज्ड बाय डूइंग एन एक्ट, एंड थर्ड है द एक्ट मस्ट हैव बीन डन विद द इंटेंशन ऑफ कोजिंग डेथ, with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, या with the knowledge that the doer is likely by such act to cause death। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ एसेंशियल एलिमेंट। ये अगर सारी चीज़ें पाई जाती हैं किसी पर्टिकुलर एक्ट में तो वो कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो हम जल्दी से केस कर लेते हैं। एक केस है मांसल प्लेडेल AIR 1926। इसमें क्या हुआ था? द एक्यूज्ड किक्ड द एब्डोमेन ऑफ बी विथ सच वॉयलेंस एज टू कॉज फ्रैक्चर ऑफ 2 रिब्स एंड रप्चर ऑफ द स्पेलन विच वॉज नॉर्मल। मतलब एक तरीके से उसने किक किया था एब्डोमेन में जिससे कि उसका फ्रैक्चर हो गया 2 रिब्स, जो कि नॉर्मल था, लेकिन बी डाइड। हेल्ड इट वॉज हेल्ड दैट द एक्यूज न्यू दैट द एब्डोमेन इज अ मोस्ट डेलिकेट एंड वल्नरेबल पार्ट ऑफ द बॉडी। कि एक्यूज ने एक्यूज को पता था कि एब्डोमेन इस तरीके का पार्ट है कि अगर उसमें हल्का अगर इस तरीके से मारा जाए तो वो रिब्स जो है उसकी फ्रैक्चर हो सकती हैं। तो एंड शुड therefore be presumed to have kicked with the knowledge। और इसलिए ये प्रिज्यूम कर लिया गया कि उसने इसी नॉलेज से
मारा है, दैट बाय सो किकिंग ही वॉज लाइकली टू कोज डेथ, कि इस तरीके से मारे जाने से इसकी मृत्यु कारित हो सकती है, तो इसलिए वो कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में आ गया। अब सेकंड केस कर लेते हैं, इन कूसा माझी वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। इसमें क्या हुआ था, इन दिस केस द डिसीज्ड एडमोनिस्ड हर ओन सन। इसमें जो डिसीज्ड है, मतलब जो उसने अपने सन को, बेटे को डांट दिया, फॉर नॉट गोइंग फॉर फिशिंग विद द कोविलेजर्स, वो कोविलेजर्स के साथ फिशिंग करने नहीं गया था। इन्फ्रेटेड ऑन दिस, वो इससे गुस्सा होकर द एक्यूज्ड, जो एक्यूज था और उसका बेटा ब्रोट एन एक्स, वो एक्स ले आए एंड डेल्ट ब्लोज ऑन हर, मतलब डिसीज्ड पर उसने ब्लो मार दी, ऑन हर शोल्डर पर, एंड शी डाइड, और वो फिर उसके बाद वो मर गई। देयर वॉज नो प्री प्लान और प्री मीडिएशन, उनमें प्री प्लान और प्री मीडिएशन नहीं था, वो सब कुछ एक अचानक से गुस्से में हुआ। द ब्लो वर नॉट ऑन द नेक, जो ब्लो थे वो नेक पर नहीं या हेड पर नहीं मारे गए थे। द एक्यूज dealt blows likely to cause bodily injury which was likely to cause death, जो एक्यूज है उसने उस तरीके से एक्स से हमला किया था उस लेडी पर, जिससे कि उसे बोडली इंजरी हो सके, जिससे उसकी मृत्यु कारित हो गई। ही डेल्ट ब्लोज ऑन द स्पर ऑफ मूवमेंट इन एंगर, उसने क्या किया था, एकदम से अचानक से तुरंत से गुस्से में आकर उसने ये सब कुछ किया था। देयरफॉर इट वॉज हेल्ड टू बी अ केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड फॉलिंग अंडर द सेक्शन 299, इसलिए कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में आया। अगर यहाँ पे जो क्या कहते हैं, अगर उसने जो एक्स से हमला किया होता, डायरेक्ट उसके हेड पे या नेक पे किया हो जाता, तो एक तरीके से वो बहुत ज़्यादा ग्रीवियस ऑफेंस हो जाता और सीरियस, और वो मर्डर की कैटेगरी में आ जाता। इसलिए उसने इस तरीके से नहीं किया था, एक तरीके से उसे गुस्सा आया था और उसने बॉडली इंजरी करने के लिए उसे मार दिया, जिससे कि उसकी मृत्यु भी हो गई, तो इसलिए कल्पेबल होमिसाइड में आया। समटाइम ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिख लेती हूँ मैं, अगर मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं, इसलिए समटाइम्स ग्रोस नेग्लिजेंस में अमाउंट टू नॉलेज विच इज रिक्वायर्ड इन द कल्पेबल होमिसाइड, कभी कभी ग्रोस नेग्लिजेंस भी जो है नॉलेज ही मान ली जाती है, विच इज रिक्वायर्ड इन द कल्पेबल होमिसाइड, जो एसेंशियल एलिमेंट है। नॉलेज जो है कल्पेबल होमिसाइड में एसेंशियल एलिमेंट है, तो इस तरीके से कभी कभी ग्रोस नेग्लिजेंस, हम इस तरीके से नेग्लिजेंस में कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिससे कि हमें पता है उसका रिजल्ट क्या होगा, तो वो भी नॉलेज समझकर कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में डाल दिया जाता है उन केसेस को। सो ये हमारे केसेस हो गए। आइए अब हम इसकी पनिशमेंट कर लेते हैं। पनिशमेंट, सेक्शन 304, पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो whoever commits culpable homicide not amounting to murder shall be punished with imprisonment for life, या तो वो imprisonment for life और imprisonment of either description for a term which may extend to 10 year, या तो 10 साल होगी, and shall also be liable to fine, और liable होगा फाइन के लिए। एक बार और देखिए, या तो वो पनिशमेंट मिलेगी उसे इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ के लिए, या 10 साल की सजा मिलेगी, 10 साल तक की सजा मिल सकती है, उसके साथ वो फाइन के लिए भी लाइबल होगा। इफ द एक्ट, यदि जो एक्ट है बाय विच द डेथ इज कोज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कोजिंग डेथ, या तो वो इंटेंशन से किया गया कोजिंग डेथ, और ऑफ कोजिंग सच बॉडली इंजरी एज इज लाइकली टू कोज डेथ, या इस इंटेंशन से किया गया हो कि उसे ऐसी बॉडली इंजरी करूंगा जिससे कि उसकी डेथ कोज हो जाएगी। अगर ये 2 पॉइंट हुए तो उसमें ये वाली सजा मिलेगी। लेकिन अगर सेकंड पार्ट हुआ जिसमें इसमें सेकंड पार्ट भी है इस पनिशमेंट में, और विद द इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर, या उसे 10 साल की सजा मिल सकती है और विद फाइन, या फाइन और विद बोथ, या दोनों ही मिल सकते हैं। इफ द एक्ट इज डन, यदि जो एक्ट है डन किया गया है विद द नॉलेज, उस नॉलेज से दैट इट इज लाइकली टू कोज डेथ, कि ये डेथ कोज कर सकता है, बट विदाउट एनी इंटेंशन टू कोज डेथ, लेकिन बिना इंटेंशन के
बिना इंटेंशन के कि मैं इसकी डेथ कोज करना चाहता हूँ, ये इंटेंशन ना हो के सिर्फ नॉलेज हो, जो कि हमने एसेंशियल एलिमेंट में भी पढ़ा था और डेफिनेशन में भी देखे थे। तो दो में अगर ये हुआ इंटेंशन से किया या उसकी डेथ कोज करने के लिए, या हमारी इंटेंशन है ऐसी बॉडली इंजरी कोज करने के लिए जिससे उसकी डेथ हो सकती है, तो पनिशमेंट ये वाली होगी। या सेकंड पार्ट में अगर हमें सिर्फ नॉलेज है कि उससे डेथ हो सकती है, तो सिर्फ या तो 10 साल की सजा मिलेगी या फाइन लगेगी या दोनों मिलेंगे, लेकिन उसकी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए डेथ कोज करने की। यहाँ पे हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। आगे हम कंटिन्यू करेंगे, हम सेक्शन 300 मर्डर के बारे में पढ़ेंगे। सो प्लीज़ कमेंट, लाइक माई वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब।